बुलेटिन का आगाज करेंगे। फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और बार पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर बस से उतारकर कत्ल कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने शनाख्त के बाद अगवा करके मुसाफिरों को गोलियां मारी। वाक़या लोरालाई और मूसाखेल के दरमियान शाहरा पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कत्ल होने वालों में दुनियापुर से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई भी शामिल हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनौल हिंदुस्तान की दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर दहशत गर्दों का ताक़ुब किया। दहशत गर्दाना कार्रवाई पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की अवाम दुश्मन के अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हैं। रियासत दुश्मन अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है, ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशत गर्दों को सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दों ने इंसान नहीं दरिंदे होने का सबूत दिया। बलूचिस्तान की मट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। और ऐसे में मजीद भी कहा कि दहशत गर्दी के हर मंसूबे को ताकत और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। पाकिस्तानी अवाम के जख्मों का बदला लेंगे। दहशत गर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सिफाकाना कत्ल की शदीद मसम्मत। कहा, दहशत गर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूनरेजी की घिनौनी साजिश है। फितल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। पाक सरजमीन से फितल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ढाका में मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों से पूरे क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। अज़्म और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की मजम्मत की गई है। मोहसिन नकवी का दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। जाँबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। कहा, दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। दुश्मन की हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वाले 2 भाइयों के वालिद की नमाज जनाजा दुनियापुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहदा की मैयतें दोपहर को दुनियापुर पहुंचेंगी। शहीद होने वाले भाइयों की नमाज जनाजा शाम 6 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में अदा की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस आज़म का इजहार किया कि हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत का 2 तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा भी लिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत का 2 तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दर हकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फोरम ने मशरिक वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली व खारजी सलामती उमूर का तफसीली जायजा लिया। फोरम ने ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत तरजीही पॉलिसी टूल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। फोरम का कहना था कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से
مضموم ایجنڈا مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈرز کے خود ساختہ کردار کو گمراہ طور پر پیش کرنا ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کو فیلڈ مارشل کے تاریخی اور منفرد دورے امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران امریکی قیادت کو پاکستان کا دو طرفہ معاملات پر موقف پیش کیا گیا۔ اعلیٰ سطح امریکی قیادت کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے دوروں پر فورم کو آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو جنگ کی بدلتی نوعیت، ابھرتے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا اور ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس میں 723 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,34,505 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، حمزہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمزہ بتائیے گا، مسلسل مثبت ہم رجحان دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، 100 انڈیکس میں 723 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے، وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ کا آغاز گرین زون کے ساتھ ہوا، مارکیٹ پلس گئی، پھر سرپلس ہوئی، پھر سرپلس سے اس وقت ریکارڈ پلس ہوئی اور 100 انڈیکس نے اپنا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ توڑ دیا۔ 100 انڈیکس 1,34,500 کا لیول کراس کر گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس نے آل ٹائم ہائی کیا ہے اور 1,34,553 پوائنٹس کی نفساتی حد پر 100 انڈیکس نے ٹریڈ کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ اس وقت 100 انڈیکس 1,34,505 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے، 723 پوائنٹ کا اضافہ ہے، 170 ملین کا والیوم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وجوہات یہی ہیں کہ بلو چپ کمپنیز کے جو فائنینشیل ریزلٹس آنے والے ہیں اس کے اوپر سرمایہ کار نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھ چکے ہیں اور وہ یہ توقعات کر رہے ہیں کہ شاندار ریزلٹس ہوں گے، شاندار ڈیویڈنڈ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر اس وقت ریکارڈ تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں انٹرسٹ ریٹ کی تو بہت بڑا گیپ ہے 100 بیسس پوائنٹ 200 بیسس پوائنٹ کی کمی کا، اور سرمایہ کار بھی گمان کر رہے ہیں کیونکہ انفلیشن کے نمبرز بھی کم ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہتر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپ کمنگ مانیٹری پالیسی کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو 100 بیسس یا 150 بیسس پوائنٹ کم کر دے۔ تو یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم ریکارڈ تیزی کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ مارکیٹ نے کم بیک کیا، 2 دن پہلے مارکیٹ میں کریکشن آئی تھی، پروفٹ ٹیکنگ آئی تھی، مارکیٹ 1,32,000 کے لیول پر چلی گئی تھی، لیکن پھر مارکیٹ نے کل کم بیک کرنا شروع کیا، 1,33,000 کا لیول کل ہم نے دیکھا، اور پھر آج مارکیٹ کا جب آغاز ہوا تو ہم نے 1,34,000 کا لیول دیکھا، اور مارکیٹ اس وقت ریکارڈ سطح پہ جاری ہے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پیٹرولیم پرائسز کم ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے، ازبکستان اور پاکستان کا تجارتی معاہدہ ہوا ہے، سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں، فورن انویسٹر اسٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں، اور دوسری جو اسٹاک مارکیٹس ہیں دنیا کی، ایشیا اسٹاک مارکیٹ، اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ دوسرے پہ آ گیا ہے۔ تو یہی تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ سطح پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے۔ بلو چپ کمپنیز کی اگر بات کریں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، ٹیکنالوجی سیکٹر، فارما سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر، سب کے سب گرین زون میں ہیں۔ پھر PIA کے جو شیئرز ہیں ان میں ہم نے بہت زیادہ رین پیل دیکھی ہے۔ PIA کے شیئرز میں کل اپر لاک لگا تھا، اور اس وقت سرمایہ کاروں نے آئل اینڈ گیس کے اندر جو ہے اور مائننگ جو ہے اس کے اندر فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ نئی ہیپننگز ہو رہی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آئل اینڈ گیس کی جو کمپنیز ہیں وہ مائننگ کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو جب آئل اینڈ گیس سیکٹر چلتا ہے تو اکراس دا بورڈ تیزی ہوتی ہے، فرٹیلائزر سیکٹر چلتا ہے تو اکراس دا بورڈ تیزی ہوتی ہے، سیمنٹ سیکٹر چلتا ہے تو اکراس دا بورڈ تیزی ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں سیکٹرز اس وقت گرین زون میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ابوظہبی میں UAE کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو درپیش UAE ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی تعاون، انسداد منشیات، انسداد اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں دونوں دوست ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات پر بات چیت ہوئی، علاقائی صورتحال اور خطے
खत्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत। यूएई वजारत दाखिला आमद पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यूएई की वजारत दाखिला के आला हुकाम से तारुफ भी कराया गया। मोहसिन नकवी का कहना है यूएई के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मजीद वुस्अत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यूएई की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से यूएई आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। पीटीसीएल मुलाजमीन पेंशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पेंशनर्स के हक में फैसला। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन का जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तलाफ। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसीब मलिक। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। पीटीसीएल मुलाजमीन पेंशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पेंशनर्स के हक में फैसला। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन का जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तलाफ किया गया है। 3 रुकनी बेंच ने 250 से जायद अपीलों की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, पीटीसीएल के साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार दिए जाते हैं। इदारा के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरिउल जिम्मा नहीं करते। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये पीटीसीएल मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक 250 से जायद अपीलें थीं, जिसका तफसीली फैसला जारी किया गया है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पटिशनर्स जो थे, पेंशनर्स जो थे, उनके हक में ये फैसला दिया है। अदालत ने जस्टिस आयशा मलिक के फैसले से इख्तिलाफ किया है 2 जजेस की जानिब से। और फैसला जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि पीटीसीएल के साबका मुलाजमीन पेंशन के हकदार हैं और इदारे की माली मसाइल पे पेंशन के अदायगी से उसे बरिउल जिम्मा नहीं कर सकती है। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि जो पेंशनर हैं उनको 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल भी वो बाकायदा तौर पे पीटीसीएल मुरतब करे और पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाएगी। और जो है अदायगियों का अमल शफाफ और मुनसिफाना हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स की जायज मुतालबात का अजाला किया जा सके। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, जो कि 3 रुकनी ये बेंच था, जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जिसने समाअत की थी। 250 से जायद ये दरखास्तें थीं, जिसके ऊपर ये तफसीली फैसला जारी किया है। और अदालत ने जो पीटीसीएल के मुलाजमीन की जो पेंशनर्स थे उनके हक में ये फैसला दिया है। जी ठीक है, हक में फैसला दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शहजाद खान ने केस पर समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। अली बुखारी ने दलाइल दिए। अदालत ने इस केस में कई मुल्जिमान को बरी किया है। अदालत ने मुल्जिमान को 8 मार्च 2025 को इस केस में बरी किया था। शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम है कि उन्होंने बानी पीटीआई की जानिब से वीडियो पैगाम पे उनकी इमाम पर तोड़ फोड़ की है। और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना तरनूल में मुकदमा ये दर्ज किया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केस की समाअत हुई है। अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत की वजह क्या बनी, मुआमा हल ना हो सका। तफ्तीशी टीम को मुतफ़े की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस का अदाकारा के आखिरी वक्त में राब्ते में अफराद से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला। जिन अफराद की कॉल्स या मैसेज हैं उनको तलब कर रहे हैं। निजी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान कलमबंद कर लिया है। पुलिस हुकाम, हुमैरा अस्कर की लाश 2 रोज कबल कराची डीएचए में वाक़या फ्लैट से मिली थी। पुलिस हुकाम का कहना था अदाकारा की लाश मुमकिन तौर पर 6 माह से ज्यादा पुरानी लगती है। अदाकारा हुमैरा अस्कर के भाई नवीद अस्कर का कहना है कि मैयत हमने वसूल कर ली है। हुमैरा अस्कर अपनी मर्जी से कराची रह रही थी। हमने कई बार राब्ते की कोशिश की लेकिन हुमैरा से राब्ता ना हो सका। लाश की सूरत हाल ऐसी थी कि हम वहाँ वसूल नहीं कर सकते थे। हुमैरा की मौत कैसे हुई, अभी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट आनी है। पूरे अपार्टमेंट में CCTV कैमराज नहीं लगे हुए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। वो अपनी मर्जी से
सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से। हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की थी, रब्ता नहीं हुआ। कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई। CCTV कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में।